हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एच लर्न। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15, जियोग्राफिकल फीचर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। राइट, चलो तो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। चैप्टर 13, उत्तर अमेरिका और भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम क्वेश्चन करेंगे। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से होकर गुजरती है। राइट, आपको बताना है कि किस भाग से यहाँ पर गुजरती है। तो यहाँ पर कर्क रेखा उत्तर अमेरिका के दक्षिणी महाद्वीप भाग से होकर गुजरती है। अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के सदर्न एरिया से यहाँ पर निकल रही है। राइट, साउथ दक्षिण की तरफ से। अब देखते हैं प्रश्न 2। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के का जो अक्षांशीय और देशांतरी यानी लॉन्गिट्यूशनल एंड लैटिट्यूशनल, यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका विस्तार बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार जो है नॉर्थ अमेरिका का, वो अगर हम लैटिट्यूड में बात करें 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है। और अगर हम इनका लैटिट्यूशनल अगर देखें तो 20 डिग्री वेस्ट देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। अगर आप यही चीज़ मैप में देखेंगे तो यहाँ पर क्या पाएंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेस्ट की तरफ का अगर देखा जाए तो वेस्ट की तरफ जो हम कंपेयर करते हैं तो वो ग्रीनविच लाइन से करेंगे। और यहाँ से हम लैटिट्यूड की अगर बात करें, लैटिट्यूड की बात करें तो हम लोग यहाँ पर किससे मेज़र करते हैं, उस उस महाद्वीप की इक्वेटर से कितनी दूरी पर पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये काउंट करते हैं। प्रश्न 3, उत्तर अफ्रीका जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में महाद्वीपों के नाम बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस महाद्वीप के नॉर्थ में कौन सा ओशन है, वेस्ट में कौन सा ओशन है, ईस्ट में कौन सा ओशन है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या आप आपको लगे कि ऐसा नहीं बनाना तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जो नॉर्मल जो जिस तरीके से लिखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के आप उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर मिलेगा। इसके वेस्ट में देखेंगे तो प्रशांत महासागर मिलेगा आपको बॉर्डर में, कोस्टल एरिया से लगा हुआ। और पूर्वी भाग में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में साउथ अमेरिका है। राइट, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है महासागर। तो ठीक है, अगर हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट में पैसिफिक ओशन मिलेगा, प्रशांत महासागर, ईस्ट में अटलांटिक महासागर मिलेगा, और नॉर्थ में यहाँ पर आर्कटिक महासागर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें देखना है प्रश्न 4, अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में लिखिए। तो अटलांटिक महासागर प्रवाह तंत्र के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, तो अटलांटिक महासागरीय, अब अटलांटिक महासागर क्या है, इस महाद्वीप के यहाँ पर पूर्व की तरफ है। तो इस अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियाँ जो अपना अब जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, वे नदियाँ, वे रिवर जो पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, वे अपना जल अटलांटिक महासागर में विसर्जित करती हैं। जैसे सेंट लॉरेंस रिवर हो गई, मिसिसिपी रिवर हो गई। तो ये जो रिवर हैं वो कहाँ पर फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड मैप में बात करेंगे तो ये है अटलांटिक, और अटलांटिक महासागर के यहाँ से यहाँ के पूर्व की तरफ जो फ्लो होने वाली रिवर को हम किसके अंतर्गत आती हैं, वो उत्तरी महाद्वीप यहाँ पर जो अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र है उसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे सेंट लॉरेंस रिवर इधर से स्टार्ट होती है, ओंटारियो एरी रिवर से, एरी लेक से स्टार्ट होती है और इधर की तरफ फ्लो कर जाती है। और मिसिसिपी मिसौरी आपको इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ अटलांटिक महासागर में फ्लो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रश्न 5, क्या कारण है कि यहाँ पर कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती हुई। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो कैलिफोर्निया है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट घाट में स्थित है। राइट, मतलब कोस्टल एरिया में है, पश्चिमी क्षेत्र में। और यह क्षेत्र जो आ जाता है वो ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में आता है, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि
यहाँ की दक्षिणी तरफ वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, और जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है तो कैलिफोर्निया की ऊपर से हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, और इस हवाओं के चलने से क्या होता है, शीत ऋतु में भी वहाँ पर कैलिफोर्निया में वर्षा हो जाती है। ठीक है, बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रश्न 6, यहाँ पर हम लोग चलेंगे। न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यापार के लिए फेमस है, तो आप बताना है क्यों फेमस है भाई। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्ट की तरफ यहाँ पर जो ये न्यू फाउंडलैंड बनता है। ठीक है, जहाँ पर नॉर्थ की तरफ से यहाँ पर ठंडी जलधारा जो आती है लेब्राडोर, ठीक है, करंट आती है। एक यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, राइट, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म होती है। जब ये आपस में मिलती हैं तब यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, एक फॉग क्रिएट होता है, जिस वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में मछलियाँ यहाँ पर आती हैं। और इन्हीं मछलियों की तलाश में फिर यहाँ पर जो मत्स्य व्यापार करने वाले जो मछुआरे होते हैं वो यहाँ पर भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, अब गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का जलधाराओं का वहाँ पर जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ की जो गल्फ स्ट्रीम चलती है और अलास्का वहाँ पर जो करंट चलती हैं, उसका वहाँ की जो जलवायु है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ निम्न प्रभाव लिख सकते हैं आप 2 पॉइंट में, कि तटीय क्षेत्र का तापमान बहुत नीचे तक नहीं गिर पाता। इन जलधाराओं की वजह से जो तटीय क्षेत्र का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं गिर पाता, और इन जलधाराओं से यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। प्रश्न 8, उत्तरी अफ्रीका के जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, और वो किन किन पवनों की वजह से ये वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट के 3 क्षेत्र आते हैं, जैसे कि निम्न भूमि का क्षेत्र, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी घाट कौन सा, पश्चिमी घाट में अवस्थित है ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन पवनों की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है भारी मात्रा में। जैसे व्यापारिक पवनों की वजह से निम्न भूमि क्षेत्र में बारिश होती है, पश्चिमी पवनों की वजह से मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बारिश होती है, और गल्फ स्ट्रीम की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया का पश्चिमी तट जो आता है उसमें यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, जो नम हवाएं लेके आती हैं, जिस वजह से ये पर्वतों से टकरा कर यहाँ पर बारिश भी कराती हैं। महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में बताइए। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती हैं ये बताना है, और उसकी क्वालिटी बतानी क्या कैसी पाई जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है, ठीक है, आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है वो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो तो यहाँ पर काफ़ी हॉट होता है क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, और जो मिडिल वाला क्षेत्र होता है वो यहाँ पर ये हॉट एंड कोल्ड की कंडीशन रहती है। और अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो यहाँ पर वो टेम्परेट जोन में आता है, हमेशा वहाँ पर ठंडी रहती है, बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के वन मिलेंगे, टुंड्रा वन, जो कि साल भर क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, और बर्फ़ से ढके रहने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उनकी जो विशेषता है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जिस वजह से उन पर जो शीर्ष पर अगर बर्फ़ गिरे भी तो वो नीचे की तरफ फिसल कर नीचे आ जाए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर घास के तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगी वृक्ष, यहाँ पर फौना दिखाई देगा, फ्लोरा। ठीक है, मॉस, लाइकेन और छोटी छोटी यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ लगातार यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर पड़ी रहती है, जिस वजह से यहाँ पर इन्हें बढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा जो लंबे वृक्ष मिलेंगे, जो कॉनिकल शेप में मिलेंगे, वो है शंकुधारी वृक्ष। इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, बहुत ही चिकनी होती हैं और नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं इनकी शाखाएं। ठीक है, और जिस वजह से बर्फ़ नीचे की ओर वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाती और नीचे की ओर गिर जाती है, राइट। और यहाँ पर कुछ प्रकार की घास पाई जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पर उसके फीचर के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर किस किस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और क्या क्वालिटी है मतलब उसमें। ठीक है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रश्न 10, यहाँ पर हमें क्या करना है, दिए गए ऑप्शंस को यहाँ पर हमें मानचित्र में डिनोट करना है।
तो जो अपलेशियन और रॉकी माउंटेन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको, यहाँ से अलास्का से लेकर के साउथ में इस मैक्सिको तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। इस तरीके से आप बना करके कर दीजिएगा, ठीक है। और अपलेशियन, ये यहाँ पर क्या है, ये सबसे लंबी है नॉर्थ अमेरिका की रेंज, राइट, रॉकी पर्वत। और अपलेशियन पर्वत एक रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं ये यहाँ पर फैला हुआ है पूरा, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये, ठीक है, ये यहाँ पर फैला हुआ है पूर्व की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान, तो प्रेरी घास के मैदान बच्चों, हम यहाँ पर जगह ना होने की वजह से आप ऐसे ही समझ लीजिए, इस वाले मिडिल वाले रीजन में यहाँ पर फैला हुआ प्रेरी घास के मैदान, राइट। तो प्रेरी घास के मैदान आपको बिल्कुल मध्य क्षेत्र में मिलेंगे।